हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ निहारिका फ्रॉम क्लॉक 24। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की इंग्लिश मैरी गोल्ड का चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 उसका नाम है आफ्टर अ बाथ। अब देखो इसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है, वो ये सोचता है कि आफ्टर अ बाथ मतलब नहाने के बाद में, कि हम नहाने के बाद में क्या क्या करते हैं, है ना। हम नहाने के बाद में क्या करते हैं, हम कैसे नहाते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये पोयम है। ठीक है, और जो इस पोयम का पोइट है, पोइट यानी क्या होता है, यानी कि पोयम लिखने वाला। ठीक है, एक तो होती है पोयम, POEM, पोयम। पोयम यानी कविता, है ना। और पोइट यानी पोयम को लिखने वाला, कि ये पोयम लिखी किसने है। ठीक है, तो अब देखो जब पोयम है तो किसी ना किसी ने तो लिखी ही होगी, है ना। तो उस पोइट का नाम है एलिन फिशर। क्या नाम है, एलिन फिशर। ठीक है बच्चों, हम अब ये पोयम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उससे पहले सब जने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, आफ्टर माई बाथ। देखो, आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। ठीक है, देखिए पहले हम पोयम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका मीनिंग करेंगे। देखिए, आफ्टर माई बाथ आई ट्राई to wipe myself till I'm drying. Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. ठीक है, देखिए, just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. ठीक है, देखिए क्या है इस कविता में, आफ्टर माई बाथ मतलब मेरे नहाने के बाद, आई ट्राई मैं क्या ट्राई करता हूँ, टू वाइप माई सेल्फ मतलब अपने आप को पोंछता हूँ, है ना। अपन किससे पोंछते हैं नहाने के बाद, टॉवेल से, राइट। ठीक है, तो टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। देखिए, टिल आई एम ड्राई जब तक मैं सूख नहीं जाता, यानी कि मैं नहाने के बाद कोशिश करता हूँ अपने आप को सुखाने की। ठीक है बच्चों, देखो अब जैसे इसमें ये आई एम, ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है ना। इसका मतलब क्या होता है, आई एम। ठीक है, ये क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर एंड टोज। हैंड्स टू वाइप वो अपने हाथों को पोंछता है, एंड फिंगर्स फिर अपनी उंगलियों को, एंड टोज यानी पैरों की उंगलियां। ठीक है, पैर जो अपने पैर होते हैं जिससे हम चलते हैं, वो पैर, एंड टोज एंड टू वेट लेग्स। अब देखो, टू वेट लेग्स, वेट यानी गीला, है ना, और लेग्स यानी पैर, जो हमारे ऊपर के पैर हैं इसको हम पोंछते हैं, एंड अ शाइनी नोज, जो उसकी एक नोज़ है यानी नाक, है ना। तो इसकी जो नाक है हम उसको पोंछेंगे,
ठीक है, देखो, हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। देखो हम किसको पोंछेंगे, हाथों को पोंछेंगे, हाथों को, फिर उंगलियों को, फिर पैरों की उंगलियों को, फिर पैरों को एंड शाइनी नोज़। शाइनी नोज़ का मतलब क्या होता है इसमें, मतलब जो शाइन कर रही हो ना। अब नोज़ देखो, लेकिन जब नोज़ शाइन कब करती है, जब वो थोड़ी सी गीली हो, तो हमें कैसे दिखाई देती है वो, कि एक तरह से वो जो हमारी नाक है वो शाइन कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट थिंक हाउ मच, जब मैं सोचता हूँ, है ना, जस्ट थिंक, थिंक यानी सोचना, है ना, हाउ मच लेस टाइम, कि मुझे और भी कम टाइम लगता, आई वुड टेक इफ़ आई वर अ डॉग, जब मैं एक कुत्ता होता, जब मैं एक डॉग होता तो मुझे इससे भी कम टाइम लगता। एंड कुड शेक शेक शेक, तो मैं अपने आप को बस शेक कर लेता। देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे जो कुत्ता होता है या कोई जानवर होते हैं, जब वो नहा के बाहर निकलते हैं तो वो अपनी पूरी बॉडी को शेक करते हैं, है ना, कि वो पूरी बॉडी को शेक करेंगे और वो सूख जाते हैं। तो इसमें ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि अगर मैं एक कुत्ता होता तो मुझे और कम टाइम लगता, मुझे पोंछने की ज़रूरत ही नहीं लगती कि मैं पहले हाथ पोंछ रहा हूँ फिर पैर पोंछ रहा हूँ, है ना, मुझे इन सब में टाइम ही नहीं लगता और मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से शेक करता और मैं सूख जाता। ठीक है, चलिए अब देखो एक बार हम दोबारा से पोएम रीड कर लें। देखो, आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। देखो जब मैं नहा के निकलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को पोंछने की, और मैं तब तक पोंछता रहता हूँ जब तक मैं पूरी तरह से ड्राई ना हो जाऊँ। ठीक है, hands to wipe and finger and toes and two wet legs and a shiny nose। देखो मैं हाथों को पोंछता हूँ, फिर उंगलियों को पोंछता हूँ, पैरों की उंगलियों को पोंछता हूँ, एंड टू वेट लेग्स, है ना, एंड अ शाइनी नोज, फिर मैं अपनी नाक को पोंछता हूँ। देखो, just think how much less time I would take if I were a dog and could shake। जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे और भी कम टाइम लगे, कब, जब मैं एक कुत्ता होता तो मैं अपनी पूरी बॉडी को शेक करता और मैं सूख जाता, तो मुझे इसमें और भी कम टाइम लगता। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कुछ हमारे न्यू वर्ड्स हैं। क्या हैं न्यू वर्ड्स? देखिए इस पोएम में जो भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे थिंक यानी सोचना, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, उसका हिंदी अर्थ लिखिएगा और उसको अपनी कॉपी में 5-5 बार लिख के उसको लर्न करना। ठीक है, तब जाके आपको इसकी स्पेलिंग्स याद होंगी। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखो न्यू वर्ड्स, DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता, है ना, DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता। HOW हाउ, हाउ यानी कैसा, जैसे अपन क्या बोलते हैं, हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं, है ना, हाउ, HOW हाउ, हाउ यानी कैसे। MET मैट, ये देखो MET मैट, मैट यानी मिलना, जब आप जैसे अपनी किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैट। ठीक है,
ट्राई, TRY, ट्राई, ट्राई यानी कोशिश करना। TWO, टू, टू, जो अपने हमारा आता है ना 1 2 3 4 वो वाला टू, ठीक है। देखिए DOG डॉग, HOW हाउ, MET मैच, TRY ट्राई, TWO टू, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको इसकी समरी बोर्ड पे बताऊंगी कि इस पोएम की समरी हम कैसे लिखेंगे। देखो समरी होता है बहुत छोटा सा, कि हम कंक्लूजन कि इस पोएम का जो हमारा क्या निकल के आ रहा है ना, जिस मतलब बहुत छोटे वर्ड में इसको पूरी को डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो ये मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगी। फिर आता है हमारा लेट्स रीड। देखो, आई ट्राई टू सेव वाटर, आई ट्राई टू सेव वाटर, हमें क्या सेव करना चाहिए, वाटर। वाटर है ना बहुत मतलब रेयर हो गया है अब, तो हमें इस सभी को हमें वाटर को सेव रखना चाहिए, है ना। मतलब बहुत कम यूज़ करना चाहिए पानी को, है ना। फालतू ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए कि कहीं भी हाँ नल खुल रहा है तो बह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आई ट्राई टू सेव वाटर, ठीक है। देखो, आई हैव 2 ईयर्स, आई हैव 2 ईयर्स यानी कि मेरे पास क्या है 2 ईयर्स, 2 कान हैं, 2 लेग्स, 2 पैर हैं, 10 टोज यानी कि पैरों की उंगलियां कितनी हैं 10, ठीक है। एंड 1 नोज, हमारे पास 1 क्या है नोज, एक नाक है। देखो, आई हैव 2 ईयर्स, हमारे पास 2 कान, 2 पैर, 10 पैरों की उंगलियां और एक नाक है, ठीक है। अब देखो इसके ये जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं ये वाले, लेट्स, हाँ तो बच्चों हम अब पढ़ेंगे समरी, ठीक है, कि इस पोयम की समरी क्या है। देखिए समरी हमने आपको बताया था कि एक छोटा सा रूप होता है, इसका कंक्लूजन होता है कि जो इतनी बड़ी पोयम है उसका रिजल्ट क्या निकला लास्ट में, ठीक है। तो देखो जो हमारी पोयम है आफ्टर अ बाथ, इसका समरी हो जाएगी। देखो, द पोयम इज अबाउट अ चाइल्ड, यह पोयम एक चाइल्ड के बारे में है, ठीक है। हु जस्ट हैड हिज बाथ, मतलब यह पोयम एक चाइल्ड के बारे में है जो कि अभी अभी नहा कर आया है, ठीक है। वाइल वाइपिंग himself, he thinks that it, है ना, वो अपने जब वो अपने आप को पोंछता है टॉवेल से, तब उसके मन में ये विचार आता है, वो सोचता है कि इट वुड हैव बीन so easy, कि ये जो नहाने के बाद में जो पोंछना रहता है वो बहुत इजी होता है ना। कब होता ये इजी, इफ ही वर अ डॉग, यदि वो एक कुत्ता होता तो उसे इसे टॉवल से पोंछना नहीं पड़ता, तो क्या करना पड़ता, बस अपने आप को शेक कर लो, है ना। देन ही कुड जस्ट शेक हिमसेल्फ, है ना।
ड्राई। अब देखो क्या है इसकी समरी, कि जो हमारा बच्चा है, एक बच्चा है इस पोयम में जो कि अभी अभी नहा कर आया है। वाइल वाइपिंग हिमसेल्फ, जब वो अपने आप को पोंछता है, अपने आप को ड्राई करता है, तब वो सोचता है कि काश ये बहुत इजी होता। तो इजी कब होता, जब वह एक डॉग होता। तो क्या करना पड़ता, जब वो अपनी पूरी बॉडी को ऐसे शेक करता और वो ड्राई हो जाता। ठीक है, देखो द पोयम इज अबाउट अ चाइल्ड who just had his bath while wiping himself. He thinks that it would have been so easy if he were a dog. Then he could just shake himself dry. वह अपने आप सूख जाता। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। इन क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में लिख लेना आप लोग। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपकी बुक में जो लेट्स टॉक वाला जो है मैं वो करवा रही हूँ आपको। देखो, डू यू लाइक to have a bath? क्या आपको नहाना अच्छा लगता है? Say why, है ना। अगर हाँ तो क्यों, और अगर आपको नहाना अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं अच्छा लगता। ठीक है, देखो अब इसका आंसर है, देखो अगर आपको अच्छा लगता है ना, क्यों है ना, तो हम लिखेंगे यस, हाँ, आई लाइक टू बाथ, है ना, मुझे नहाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू बाथ या आई लाइक, है ना। क्यों, देखो बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि। आई फील फ्रेश, देखो हम जब नहा कर आते हैं तो हम कितने फ्रेश हो जाते हैं ना, तो इसलिए हम सबको नहाना चाहिए। आई फील फ्रेश एंड कूल आफ्टर द बाथ, आफ्टर द बाथ। देखो, डू यू लाइक टू हैव अ बाथ? Yes, I like to bath because I feel fresh and cool after the bath. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू बाथ योरसेल्फ? कैन यू बाथ योर सेल्फ? क्या आप अपने आप नहाते हैं? है ना, अब तो आप बड़े हो गए होंगे, अपने आप ही नहा लेते होंगे, या फिर मम्मी नहलाती हैं अभी भी, है ना। तो ये यही पूछ रहा है कि आप अपने आप नहाते हो, है ना। अगर जो बच्चा अपने आप नहाता है तो वो क्या लिखेगा, यस, आई बाथ योरसेल्फ, आई बाथ माई सेल्फ, है ना, मैं अपने आप नहाता हूँ तो माई सेल्फ। अगर कोई बच्चा अपने आप नहीं नहाता है और मम्मी नहलाती है तो क्या लिखोगे, नो, मम्मी हेल्प्स मी टू बाथ। ठीक है, मैंने आपको दोनों को आंसर करा दिए। अगर आपको आप खुद अपने आप नहाते हो तो यस, आई बाथ माई सेल्फ। अगर नहीं नहाते हो स्वयं तो नो, मम्मी हेल्प्स मी टू टेक बाथ। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आप अपने लिख लेना। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ। देखो, हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, है ना, कि आप अपने आप को ड्राई करने के लिए जब आप नहा के बाहर निकलते हो तो आप अपने आप को ड्राई कैसे करते हो। ठीक है, तो आई यूज अ टॉवल, टॉवल से पहुंचते हैं, है ना, आई यूज अ टॉवल टू ड्राई माई सेल्फ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम तौलिए से तो पहुंचते हैं अपने आप को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग itself, एनिमल ड्राइंग itself, मतलब क्या आपने किसी जानवर को देखा है अपने आप को सुखाते हुए। तो सबसे पहले तो आपने कुत्ता तो देखा ही होगा, है ना, वो क्या करता है, अपने आप को शेक शेक करता है और वो सूख जाता है ना। तो आप क्या लिखोगे, यस मैंने देखा है ना, यस आई हैव सीन, यस आई हैव सीन किसको, एन एनिमल, एन एनिमल, वो क्या करते हैं, दे शेक हिमसेल्फ, क्यों करते हैं, टू ड्राई। ठीक है, देखो, यस आई हैव सीन एन एनिमल दे शेक हिमसेल्फ टू ड्राई, है ना, हाँ मैंने देखा है एक एनिमल को, है ना, जानवर को, वो क्या करते हैं, वो शेक करते हैं अपने आप को, और किस लिए, सुखाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए ये लेट्स शेयर वाली, ये वाली एक्सरसाइज है। चलो ये वाली तो देखो, लेट्स शेयर, देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या दे रखा है, पुट अ राउंड अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। देखो आप क्या करते हो, है ना, आप नहाने के बाद में क्या करते हो उस पर आपको सर्कल करना है। ठीक है, देखिए, थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, क्या आप जो आपकी गीली तौलिया होती है उसको आप ज़मीन पे फेंक देते हो, जैसे कि ये है, ऐसा आप करते हो, अगर करते हो तो बहुत गंदी बात है। ठीक है, देखो, हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, हम जो हमारी तौलिया है उसको हम ऐसे सुखा देते हैं, यस, तो हमें इस पर सर्कल कर देना है। ठीक है, कि हम ऐसे, हम जब टॉवल का काम हो जाता है, हम कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद हम हमारे टॉवल को हैंग कर देते हैं। हैंग यानी टांगना, जैसे किसी रस्सी पे हमने टांग दी, है ना, उसको सुखाने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, चलो अब मैं आपसे एक पहेली पूछूं। देखो, आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट, व्हाट एम आई, बताओ बताओ। देखो, आई हैव टीथ, मेरे पास दांत हैं, सो शार्प, बहुत तेज़ हैं, मेरे पास बहुत तेज़ दांत हैं, बट आई नेवर बाइट, लेकिन मैं कभी काटता नहीं हूँ, बोलो मैं क्या हूँ, बताओ बताओ। देखो, कोई भी चीज़ होगी अगर उसके दांत होंगे तो वो तो काटेगा ना, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके दांत होते हुए भी वो नहीं काटती है,
इसका आंसर है कॉम्ब, यानी कि कंघा। देखो कॉम्ब जिससे हम बाल करते हैं, है ना, बाल अच्छे से बनाते हैं ना, वो कॉम्ब। देखो उसके बहुत सारे दांत होते हैं ना, पर वो हमें काटता नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डू यू वियर these things? ठीक है, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड। देखो इसमें कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पर, है ना, उन सबको, और यहाँ पे हमारे वर्ड्स दे रखे हैं, तो इन सबको हमें मैच करना है कि आप क्या क्या पहनते हैं। ठीक है, देखो शर्ट कहाँ पर है बच्चों, इसमें से शर्ट ये रही। ठीक है, आपकी स्कूल ड्रेस में शर्ट है ना। देखो सॉक्स कहाँ हैं, ये रहे। कैप ये रही। ट्राउज़र ये रहा, है ना, ट्राउज़र यानी पैंट। ठीक है, बेल्ट, फिर हमारे शूज़। ठीक है, ये हमारे मैच हो गए हैं। इसको आप शार्प पेंसिल से अपनी जो बुक है उसको अच्छे से मैच करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए अब इसमें क्या है कि ये हमारे पिक्चर्स दे रखी है, तो इसके अंदर हमें मैच करना है कि कौन कौन से हमारे पेयर्स हैं। ठीक है, देखिए पेयर मतलब हमें मतलब जैसे कि कुछ भी चीज़ है वो हमेशा पेयर में ही रहेगी। जैसे सॉक्स है ना, हम एक तो पहन नहीं सकते, हम दोनों ही पहनेंगे ना, तो वो हो गया हमारा पेयर ऑफ शूज़, है ना, पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, देखो जैसे इसमें एक दे रखा है नेडल एंड थ्रेड, है ना, नेडल थ्रेड। अब देखो सुई धागा हमेशा एक साथ ही काम करेगी, है ना, अलग अलग तो कोई काम करेगी नहीं कि खाली सुई से हमने काम कर लिया, तो वो नहीं हो सकता, है ना। तो निडल और थ्रेड। ठीक है, फिर बैट के साथ क्या आता है, बॉल। ठीक है, सॉक्स के साथ शूज़, राइट। देखो शर्ट, शॉर्ट्स, बॉल, हमारे पास कटोरी है लेकिन चम्मच। ठीक है, स्पून, है ना। देखो एक बार दोबारा से, नेडल थ्रेड, ठीक है, बैट बॉल, सॉक्स शूज़, शर्ट शॉर्ट्स, बॉल स्पून। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। अब चलिए इसमें आती है हमारे ड्राइंग। देखो अब इसमें क्या है हमारे, लेट्स ड्रॉ। देखो ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड हेयर, देन कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड से देम अलाउड। देखो यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर बनानी है, ठीक है, या फिर फ़ोटो चिपका दो, पेस्ट कर दो उसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड की पिक्चर चिपकानी है ना। फिर यहाँ पर आपका जो भी नाम है, जैसे माय नेम इज़ निहारिका, तो मैं यहाँ पे निहारिका लिख दूँगी। ठीक है, फिर माय फ्रेंड नेम इज़, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपके फ्रेंड होंगे, घर पे फ्रेंड होंगे, तो जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका यहाँ पर आप नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर बोलना माय नेम इज़, ठीक है, फिर माय फ्रेंड्स नेम इज़। ठीक है,
ये हो गया आपका। फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अरे वाह, ड्राइंग। देखो, ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर्स। देखो यहाँ पे कुछ तितलियाँ हैं ये, और ये फ्लावर है ना। अब ये कैसे जा रही हैं, देखो, ये एक तितली उड़ी और ये ऐसे ऐसे इस फूल पे गई, ठीक है। ये घूमते घूमते गई, घूमते घूमते, ठीक है। अब देखो, ये मधुमक्खी है, ये कैसे गई, अरे ये भी घूमते घूमते जा रही है यार, कोई सीधे से नहीं जा रही, ये गई, ठीक है। अब देखो, ये हमारे तितली, अब ये ऐसे जा रही है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब ये वाली मधुमक्खी कैसे, अरे ये तो और भी ज़्यादा घूम के जा रही है, ठीक है। तो इन सभी को आप ड्रॉ करना, डॉटेड डॉटेड लाइन्स है यहाँ पे, अपनी पेंसिल से इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। अब देखो, लर्न टू राइट। देखो आपको है ना ये सब लिखना है। ये क्या है, ई, देखो कैसे, ई, देखो ये ई, ठीक है, ई आप सही से लिखना, ठीक है। और ये एफ, एफ, ठीक है, एफ, ठीक है। अब देखो, फिर आपके क्या दे रखा है, ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश। देखो यहाँ पर एक फ़िश दे रखी है, और इसको एक तो कलर करना है, अपनी इच्छा से आप कुछ भी कलर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ट्रेस ओवर द वेव्स। देखो यहाँ पे भी डॉटेड लाइंस हैं, इसको आपको इसके ऊपर आपको पेंसिल चलानी है, ये देखो, ठीक है। और भी है, ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू, क्या है ये, यू, ABCD सीखी थी, जल्दी से सुनाओ ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो ये वाला है U, V, फिर W, ठीक है। तो इसको आपको करना है, ठीक है। फिर क्या है, देखो, से अलाउड ABCDEF, है ना। तो ये आपको ABCD है, इसको आपको बोलना है,